ये वीडियो आपकी बेटी तक पहुंच जाए और वो अगर देख रही है तो उसको क्या कहना चाहेंगे, अपनी बिटिया से क्या कहना चाहेंगे यार? मैं बिटिया से यही विनती कर रही हूँ कि वो जो चाहती है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे नाक ना कटवाए। क्या लगता है कि बिटिया आपकी कहाँ गई होगी, कुछ अंदाज है आपको या किसी पर शक हो? शक तो यहाँ किसी के ऊपर नहीं है सर, लेकिन वही बात है कि वो लड़की पहले किसी से छुप छुप कर बात कर रही थी। हाँ, बात करती थी, मोबाइल पकड़ रही थी और हम लोग को कुछ नहीं बताती है। बस आपको पता था? पता था, लेकिन बताने से मना किया था, फिर भी बताए थे पापा लोग को। तो उसके बाद मोबाइल को पापा लोग को दिए हैं हम लोग, उसके बाद पता नहीं, हम लोग को कुछ नहीं बताती। हमारा मकसद यही है कि आप लोगों को बुलवाया हो तो हमारी लड़की मिल जाए, यही आपसे विनती है। और हमारी लड़की की फ़ोटो आप लगा सकते हैं। अच्छा। रन यादव। कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। तो क्या हुआ है, ये क्या है पूरा प्रकरण जो यहाँ पर आज हमें बुलाया गया? वही खातिर है जो लड़की यहाँ से गायब हो गया है। अच्छा। राजा यादव, छत्तीसगढ़ बिलासपुर चौहा से वो लड़का मेरे को धमकी दे रहा था कि मैं लड़की को भगा कर ले जाऊंगा, जो करना है वो कर ले बोल रहा था। नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप मेरे साथ देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। तो आज हम मौजूद हैं प्रयागराज के करछना थाना अंतर्गत खाई गांव के समीप एक भट्ठे पर। और बता दें कि मामला आज का कुछ ऐसा है कि एक नाबालिग लड़की जो कि लोग बाग प्रदेश से आए थे, यानी कि छत्तीसगढ़ से, और यहाँ पर अपनी जीविका चलाने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए, कमाई करने के लिए आए थे। तो इनकी जो नाबालिग बिटिया होती है वो छोड़कर जो है आकस्मिक भाग जाती है घर। पूरा मामला क्या है तो अभी लोगों से ही जानते हैं। और ये लोग काफ़ी हताहत हैं, काफ़ी परेशान हैं इस बात को लेकर कि हमारी बिटिया कहाँ गई, किसी के साथ गई या फिर क्या हुआ उसके साथ। इस बात को लेकर ये काफ़ी चिंतित है। तो इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है और क्या हुआ है इनके साथ। और बता दें कि कोई भी माँ बाप हो वो हमेशा से यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी हों, हमारे बच्चे हमारे पास रहें, किसी भी तरह कोई अनहोनी या प्रिय घटना हमारे बच्चों के साथ न हो। ऐसे में एक बच्ची उन माँ बाप को जिन्होंने उसको पैदा करके संसार दिखाया, दुनिया दिखाई और साथ ही उसको चलना सिखाया, जीना सिखाया, आज वही बिटिया इनके दर को ठोकर मार के और इनसे बिना बताए चली जाती है। तो आप समझ सकते हैं कुछ परिवार के दिल में कितनी ठेस पहुँची होगी और उनके मन को कितनी पीड़ा पहुंची होगी। और इस कहानी का सारांश बहुत लंबा है, कहानी की दस्तूर बहुत बड़ी है। तो अभी इनसे जानने का प्रयास करते हैं दरअसल पूरा वाकया है क्या। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र वर्मा है जी। सवेरे 5 बज रहा था तो लड़की को हम उठाए तो चाय बनाई है। चाय पी के हम अपना काम करने चले गए। उसके बाद अपनी माँ से बोली हम लेटरिन जा रहे हैं। तो उसकी माँ बोली है कि बाल्टी में पानी ले लो, सेफ्टी में जाओ। तो सेफ्टी में चली गई है। उसके बाद बाल्टी रख के निकल गई। सुबह 6 बज रहा था। उसके बाद इसकी माँ देख रही है 10 मिनट के बाद इतनी देर हो क्यों नहीं आई है। तब हम भी आए उधर से काम से, हम कहे एक बार चाय और बनवा लें पीने के लिए। तो इससे बोले तो हम कहे बुला रही अपनी लड़की को देखने गई तो बाल्टी सेफ्टी में रखी थी। उसके बाद वहाँ नहीं, सेफ्टी में नहीं दिखी तो अपने देवर के यहाँ गई, हमारे भाई के यहाँ। बगल में एक घर बना है मड़ैया, उसके यहाँ गई है। अपने भाई के यहाँ भी देखी तो नहीं दिखी लड़की। फिर वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ से? RS मेटा। और यहाँ पर किस काम के लिए आप लोग यहाँ पर? हम लोग इस काम पथाई के लिए आए हैं सर। ईंट की पथाई करते हैं? ईंट की पथाई करते हैं। यही काम करते हैं हमेशा चले आ रहे हैं? यही काम करते हैं। और किस तारीख को ये घटना आपके साथ होती है? कल 17 तारीख को हुआ है सुबह 6 बजे। 17 फरवरी 2023 को ये घटना होती है। तो आपको कैसे पता चला कि बिटिया जो है हमारी नहीं है, भाग गई या फिर क्या हुआ? हम सवेरे जब गए देखे हैं, इसकी माँ देखने गई है लेटरिन में तो खाली बाल्टी रखी थी, वहाँ कुछ नहीं था। तो क्या बिटिया का कुछ पहले से किसी के साथ कोई संबंध चल रहा था या फिर? हम इसके बारे से नहीं जानते हैं। आपको जानकारी? हमको जानकारी नहीं है। तो क्या लगता है कि कहीं गई होगी या फिर क्या शक जताते हैं? वो तो गई है किसी के साथ। गई? हाँ गई है। तो कहाँ शक है? ले जाने वाला जो व्यक्ति है वो यहीं प्रयागराज का है या फिर कहाँ का है? नहीं, वो लड़का यहाँ का तो नहीं है। हाँ, वो है तो हमारे छत्तीसगढ़ का है। वो छत्तीसगढ़ का ही है। तो छत्तीसगढ़ का जो लड़का है वो यहाँ रह रहा है? हाँ, वो आजमगढ़ में अगली साल आया था काम करने।
आजमगढ़ आया था, यहाँ तो नहीं है। यहाँ नहीं है। तो यानी कि वो इस साल आया है काम, इससे पहले आप आजमगढ़ में थे क्या? अगली साल आजमगढ़ में थे, अच्छा। निकासी कर रहे थे, महीना काम में गए थे। हाँ उस साल पथाई नहीं किए थे। हाँ हाँ हम दोनों काम करते हैं, पथाई मिल जाता पथाई कर लेते हैं, महीना काम मिल जाता निकासी वाला वो भी काम कर लेते हैं, सब काम कर लेते। तो उस साल वो भी था, लड़का भी था, हमारे साथ भी काम कर रहा था वो लड़का, दोनों साथ एक साथ काम कर रहे थे महीना। तो उसके ऊपर हमको कोई डाउट नहीं था कि हमारी लड़की के साथ ऐसा ऐसा चल रहा है, उसको हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। क्यों, हमको बाबा कहता था नाती का रिश्ता लगता था वो, तो हमको कोई ऐसा डाउट नहीं था उसके ऊपर। और ना हमको बोलता था कि ऐसा कोई है, तो हम उससे कोई मतलब ही नहीं था। जब आखिरी में छुट्टी हुआ तो वो अपना घर चला गया, हम अपने घर आ गए। तो इस मामले को लेकर आपने प्रशासन को जो है अवगत कराया? हाँ, कल एप्लीकेशन दिया हो। तो क्या वहाँ से आश्वासन मिला आपको? अभी तो साहब लोग कुछ नहीं बोले हैं, मालिक गया था साथ में। हाँ, तो मालिक बोला है, तो एक लोग बैठे थे, उन्होंने कि हम देख लेंगे। अच्छा। तो फिर हम लोग आ गए। सुन पा रहे हैं, यह है वह पीड़ित परिवार जिसकी बिटिया इनको छोड़कर और बिना बताए चली जाती है घर से। वहीं पर ये लोग काफ़ी हताहत हैं। और कौतूहल का विषय तो यह है कि दरअसल वो गई है या फिर नहीं, ये संशय का विषय बना हुआ है। उनकी माता जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा वाकया क्या है। क्या नाम हुआ? मेरा संतोषी वर्मा नाम है। कहाँ से हैं? बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। क्या है पूरा वाकया? सर मैं तो नहीं जानती थी, लेकिन वो लड़की को इतना बोली हूँ कि उठो बिटिया चाय बना लो। फिर वो उठी है, चाय बनाई है। उसके बाद मैं बोली कि इतना सवेरे उठा देते हैं तुम्हारे पापा, तो तुम जल्दी से खाना पीना बना लो, अपना एक घंटा आराम कर लो, उसके बाद फिर काम में लगेंगे। तो ठीक है मम्मी ऐसे बोली है। उसके बाद बोली कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रही है, मैं लेटरिन जाऊंगी। तो मैं बोली कि बिटिया अभी अंधेला है, तू बाहर मत जा, लेटरिन में जा, पानी ले जा। तो फिर वो पानी लेकर गई है, और मैं छोटा बच्चा लेकर, गोद में बच्चा है मेरा, उसको लेकर चूल्हे के पास बैठा था। फिर देखते देखते आधा घंटा हो गया। फिर मेरे को डाउट हुआ कि लड़की वापस कैसे नहीं आ रही है, कितना टाइम हो गई करके। मैं निकल के देखने लगी, फिर आवाज़ भी लगाई, तो कहीं से आवाज़ नहीं सुनाई दिया मेरे को। उसके बाद मैं अपने भाई के घर गया, भतीजी से पूछी, तो नहीं बुआ मैं नहीं गई हूँ ऐसे बोली है। उसके बाद मेरे देवर के यहाँ गई हूँ, तो मेरे देवरानी को आवाज़ लगाई हूँ कि चाँद नहीं है रे, तू उठ, तो तू देखी है कि किसी के ऊपर शक है करके। तो वो भी बोली कि नहीं दीदी मैं तो जगी नहीं हूँ, ऐसे बोली मेरी देवरानी। उसके बाद एक बगल में और है हमारे छत्तीसगढ़ के दादा, उसके यहाँ उसकी माता राम को पूछी हूँ कि दाई मेरे लड़की आई है क्या? तो बोली कि नहीं बिटिया नहीं आई है, ऐसे करके बोली है सर। उसके बाद फिर इधर उधर जैसे खेती है इधर उधर है, तो सब लोग भागने लगे देखने के लिए, कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला। हाँ। तो क्या लगता है कि बिटिया आपकी कहाँ गई होगी? कुछ अंदाज है आपको, या किसी पर शक हो? शक तो यहाँ किसी के ऊपर नहीं है सर, लेकिन वही बात है कि वो लड़की पहले किसी से छुप छुप कर बात कर रही थी, तो मेरे को वो भी पता नहीं था। फिर मेरी भतीजी वहाँ सोने आती थी मेरे यहाँ। अच्छा। अब मेरा लड़का सो रहा था तब किसी से बात करती थी वो? हाँ। फोन में किसी लड़के से? हाँ। तो आपको पता नहीं था? मेरे को पता नहीं था। किसको पता था? मेरा बड़ा वाला लड़का है, वो उसका मोबाइल छुड़ाया, फिर अपने मामा को जाकर दिया है कि मामा चांद मोबाइल रखती है, किसी से बात करती है करके। और मेरी भतीजी से भी मैं पूछती ना, तो वो भी कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि वो भी डरती थी कि बुआ मारेगी करके। तो वो कौन है? भतीजी कहाँ है आपकी? वो बैठी है इधर, बुलाइए जरा। तो उसको पता था कि भतीजी ने बताया नहीं? आप करती थी तो इसको पता थी। चलिए ठीक है। तो ये है वो बच्ची, ये बताएगी इस कहानी की पूरी दास्तां की दरअसल ये वाकया की, इस वाकये की शुरुआत कहाँ से होती है। क्या नाम हो बेटा? चलिए नाम मत बताइए। बेटा ये बताओ कि जो ये मामला है अभी आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं जो हुआ है ये घटना, तो इसमें पूरा रोल क्या है? क्या वो लड़की किसी लड़के से बातचीत करती थी? हाँ बात करती थी, मोबाइल पकड़ रही थी, और हम लोग को कुछ नहीं बताती है बस। आपको पता था? पता था, लेकिन बताने से मना किया था, फिर भी बताए थे पापा लोग को। तो उसके बाद मोबाइल को पापा लोग को दिए हैं हम लोग। उसके बाद पता नहीं, हम लोग को कुछ नहीं बताती। तो आपसे नहीं बताती थी कि लड़का कहाँ का है? नहीं। अच्छा। कुछ नहीं बताती थी। और बातचीत करती थी तो आपके सामने करती थी? हाँ करती थी। उसके बाद मोबाइल को पापा लोग कर जाकर दे दिए थे हम लोग, उसके बाद बात नहीं करती थी। तो आपको क्या लगता है कि वो उसी लड़के के साथ गई होगी?
पता नहीं। तो आप सुन पा रहे हैं। और बता दें कि आए दिन इस तरह की तमाम कहानियाँ हमारे सामने आती रहती हैं जो हृदय को विदीर्ण कर देती हैं। कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो काफ़ी असहनीय होती है। ये जानकर तकलीफ़ होती है कि जिस बच्ची को माँ बाप ने नाजों से पाला है और उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाया और जीवन की हर उस पहलू से रूबरू करवाया जो आमतौर पर जीने के लिए उपयोगी होते हैं, बाद में वही लड़की अगर उस परिवार का त्याग करके उस माँ बाप को ठोकर मार के और चली जाए तो कितनी दुख भरी बात है और कितनी असहनीय पीड़ा है। तो आज हमें बुलाने का क्या मकसद रहा आपका? सर आप लोग से यही विनती है कि अगर मेरी लड़की मिल जाती है तो उसको मेरे पास ला दीजिए बस। अच्छा, हाँ यानी कि आप हमारे माध्यम से अपनी बात को रखना चाहती हैं कि अगर खबर के माध्यम से कहीं पता चले तो वो आ जाए। हाँ यही है। तो क्या उसकी फ़ोटो वगैरह कुछ है, लगा सकते हैं हम? उसके पापा से पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, ये इनसे जानते हैं। खड़े भाई साहब, खड़ी फोटो आप लगा सकते खड़े खड़े हो। तो इनसे जानते हैं कि ये बताइए आज हमें बुलाने का क्या मकसद रहा आपका? हमारा मकसद यही है कि आप लोगों को बुलवाया हो तो हमारी लड़की मिल जाए, यही आपसे विनती है। और हमारी लड़की की फ़ोटो आप लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ यानी कि फ़ोटो लगा दें और जहाँ भी हो वो मिल जाए, जो भी देखें हाँ। वो बताएं। तो इस तरह की घटना आप लोगों के साथ होती है। तो आपको क्या लगता है कि बिटिया जो है आपकी वापस आएगी, मिल पाएगी? उम्मीद तो है मिल जाएगी, लग रहा है। अच्छा, आपकी और कृपा से। जहाँ पर आपको शक है कि हमारी बिटिया वहाँ गई होगी, तो वहाँ पर आपने पता नहीं लगाया? नहीं, अभी वहाँ पता नहीं लगाया हूँ मैं। अच्छा, हाँ अभी नहीं गया हूँ, पता नहीं लगाया हूँ। तो यही पथाई का काम करके आप लोग जीवन यापन करते, भरण पोषण करते हैं। और जिस भट्टे में आप काम कर रहे हैं तो भट्टे मालिक का रवैया क्या है आपके प्रति? भट्टा मालिक तो बढ़िया है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ खर्ची पानी भी अच्छा दे रहा है हमको, उससे कोई मतलब दुख नहीं। सहयोग किया इस मामले को लेकर? सहयोग भी दिया है, साथ में गया था सवेरे से 6 बजे से, वो भी हमारे साथ में लगे थे। दिन भर हो गए, 10-11 बजे तक ढूंढे हैं। उसके बाद एप्लीकेशन दिए साथ में मालिक, उसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ। वहीं पर हमारे साथ कुछ और लोग बाग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि इस मामले में कितनी सच्चाई है या फिर ये मामला है क्या पूरा। क्या नाम हो भैया? हमारा नाम मनहरन यादव। कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। तो क्या हुआ है, ये क्या है पूरा प्रकरण जो यहाँ पर आज हमें बुलाया गया? वही खातिर है जो लड़की यहाँ से गायब हो गया है। अच्छा, लड़की आपकी कौन लगती थी? भांजी है वो। आपकी भांजी है? तो आपको क्या लगता है कि लड़की भाग गई है या फिर? अब भाग गए समझो उसको। हाँ, किसी पर डाउट या शक? हमको तो किसी पर डाउट नहीं है। किसी पर शक नहीं है? किसी पर शक नहीं है। तो वहीं पर आपकी बहन ने बताया कि पहले से किसी लड़के से बातचीत करती थी, पकड़ी गई थी, ये बात कहाँ तक सच है? अब वो बता रही है उसकी बात सच है। सच? हम तो यहीं से पता चला कल हमको। और यही काम करते हैं आप लोग? बस इसी से जीवन यापन करते हैं? इसी काम करते हैं। अच्छा, बाल बच्चे पढ़ाते नहीं आप लोग? पढ़ता है बच्चा लोग, घर में कोई रहता है तो रुक जाता है, नहीं तो चले आता है। अच्छा, साथ में। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी का उसको ढूंढ कर ला दो जहाँ भी होगा। अच्छा, हाँ। तो ये आप सुन पा रहे हैं, सारे लोगों का कहना यही है कि जहाँ कहीं भी हो सर पता लगाएं, अगर मिल जाए तो कम से कम हमारी मदद कीजिए, उसको ढूंढ कर लाइए। और आप देख पा रहे हैं कि इस माँ का क्या हाल है और इस माँ पर क्या बीत रही है, इसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, तो ये तो माँ ही जानती है। बेचारी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है, काफ़ी हताहत है, क्योंकि माँ से ज़्यादा बच्चों की पीड़ा कोई नहीं समझ सकता है। और हालांकि इस समय जो इनका विचार है, जो इनका मन है, जो इनका चित्त है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने हमें अवगत कराया इस बात की जानकारी देने के लिए कि आप जो है इस खबर को प्रकाशित करें, हो सकता है कि हमारी बेटी मिल जाए किसी के माध्यम से। और कुछ कहना चाहेंगी बिटिया से? अगर मान लीजिए ये वीडियो आपकी बिटिया तक जाए तो क्या कहना चाहेंगी आप? अब सर ऐसे है कि अगर बिटिया तक ये मामला जा रही है, अगर पकड़ गई तो उसको ला दीजिए, इतना ही मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ आप लोग से। नहीं, अगर ये वीडियो आपकी बिटिया देख रही है
ये वीडियो आपकी बेटी तक पहुंच जाए और वो अगर देख रही है तो उसको क्या कहना चाहेंगे, अपनी बिटिया से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बिटिया से यही विनती कर रही हूँ कि वो जो चाहती है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे नाक ना कटवाए। अच्छा, बस इतना ही बात वापस है। आ जाए। वापस आ जाए और जो वो चाहती है मैं वही करूँगी। अच्छा, हाँ। तो सुन पा रहे हैं और मैं भी गुजारिश करता हूं कि अगर ये खबर उन तक पहुंचती है तो वो यहाँ पर आ जाएं। और इसी मामले से जुड़े एक शख्स और हैं, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं और उनको भी इस मामले को लेकर काफ़ी जानकारी है कि दरअसल ये मामला हुआ कहता है। इधर आओ छोटू, इसको ये जो है धमकी उमकी दिया है ना, ये बताएंगे। इधर आओ। तो ये एक बच्चा है, इससे भी जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल मामला है क्या। क्या नाम हुआ बेटा? मेरा राजा यादव, हाँ। छत्तीसगढ़ बिलासपुर चौहा हाँ। से। वो लड़का मेरे को धमकी दे रहा था कि मैं लड़की को भगा कर ले जाऊंगा, जो करना है वो कर ले बोल रहा था। जो लड़का लेके गया है? हाँ, और उस दिन कॉल कर कर गाड़ी भी दे रहा था। तो पहले से ही वो भगाने की फिराक में था? हाँ, पहले से बोल रहा था कि कॉल कर रहा था। उस दिन परसों या नरसों गाली भी दिया कॉल कर कर। फ़ोन करके? हाँ। और बिटिया क्या लगती थी आपकी? हाँ, बहन थी। बहन थी आपकी? सगी बहन थी? नहीं, फूफा का बेटी थी। फूफा की बहन थी मतलब। हाँ। तो आपसे उस लड़के से संपर्क कैसे हुआ? नहीं, वही नंबर किधर से पाया, वही पहले से कॉल की थी। अच्छा, मतलब लड़की बातचीत करती थी लड़के से और आपने मोबाइल पकड़ लिया था? हाँ, मोबाइल पकड़ा था। तो वो नंबर आपका ले लिया होगा लड़का? हाँ, लड़का लिया था, फिर गाली भी दे रहा था। तो आपको पता है कि वही लड़का लेकर गया? अब उतना नहीं पता कौन लड़का था। जब वो धमकी दे रहा था कि? हाँ, धमकी तो दे रहा था, गाली भी दे रहा था, गंदा गंदा। हाँ। हाँ, लड़का। और लड़का है कहाँ का? लड़का पता नहीं कहाँ का है, वो तो नहीं जानता मैं। हाँ, मलार का है। तो वही लड़का जो है बातचीत कर रहा था आपकी बहन से? हाँ। तभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी क्या चाहते हैं, वो जो चाहे वही होगा, वो लड़की। हाँ। तो अभी मान लीजिए ये खबर आपकी बहन आपकी देख रही हो तो उससे क्या बोलना चाहेंगे आप? अब आ जाएगी घर और जो चाहेगा वो होगा वो। यानी कि वो आ जाए, उसी लड़के के साथ आप उसकी शादी करवा देंगे उसकी मर्जी के? हाँ। हाँ, लेकिन वो आ जाए। हाँ। अब इससे ज़्यादा क्या मिल सकता है आपको? आपके माँ बाप भाई बहन सब कुछ आपका मानने के लिए तैयार है और आपकी हर वो शर्त हर वो बात मानने के लिए तैयार हैं। ये इनकी महानता है। और वहीं पर बता दें कि इस बात को लेकर ये काफ़ी दुखी हैं। इनके आँखों में डबडबाए आंसू ये साफ साफ बयां करते हैं कि इस बात को लेकर कितनी तकलीफ़ है इनको। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं जो है आए दिन सामने आती रहती हैं। और ऐसी खबरों की कवरेज करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो लोग भी ऐसी खबरें देख रहे हैं तो वो कभी इस तरह की कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे उनके व उनके परिवारजनों को इस तरह के असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़े या उनको इस तरह की जो है मान लीजिए कि तकलीफ़ का सामना करना पड़े। तो इस तरह से जो है आज आपने देखा कि एक लड़की जो कि नाबालिग है और जिसको माँ बाप ने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, आज वो अपने माँ बाप को ठोकर मार के घर से निकल जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रही हमारे साथ, देखती रही दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी सुनील यादव के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।